अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई एम हिना महजबीन। आई होप यू ऑल विल बी फाइन। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ CS607 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की असाइनमेंट नंबर 2 का आइडिया सॉल्यूशन, जिसकी लास्ट डेट है 22 अगस्त। यहाँ राइट किया हुआ वैसे 23 अगस्त है, जो कि अनाउंसमेंट में या फिर असाइनमेंट के सामने ड्यू डेट है। बट आइडिया सॉल्यूशन शेयर करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं दैन प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा, ताकि अपकमिंग लेक्चर्स, डिफरेंट असाइनमेंट्स, क्विज़ेस और लेटेस्ट पेपर्स के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच जाएं। लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। ओके, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम असाइनमेंट। इंस्ट्रक्शंस और रूल्स फॉर मार्किंग ज़रूर पढ़ लिया करें, ठीक है। कॉपी पेस्ट नहीं करना, इसमें कुछ ना कुछ चेंज ज़रूर किया करें। और फॉर्मेट भी बताया गया है, ड्यू डेट भी बताई गई है। कोई क्वेरी हो तो आप इस ईमेल पर कर सकते हो। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा 10 मार्क्स का। कंसीडर अ सिनेरियो इन विच देयर आर एनी 3 मैथमेटिकल स्टेटमेंट्स। आपको x, y, z गिवन है। यू हैव टू प्रूव और डिसप्रूव दैट द स्टेटमेंट इज़ लॉजिकली, यानी वन स्टेटमेंट ये जो है स्टेटमेंट इक्वालेंट है लॉजिकली दिस स्टेटमेंट, यानी ये दोनों स्टेटमेंट्स एक दूसरे से क्या हैं, लॉजिकली इक्वालेंट है, ठीक है। तो स्टेटमेंट्स आप लोगों को मैथमेटिकल स्टेटमेंट्स गिवन है, आपने ये प्रूव करना है। मैं भी आपको इसका आंसर भी दिखा देती हूँ। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है फॉरवर्ड चेनिंग या बैकवर्ड चेनिंग से रिलेटेड है। आपने ये जो एग्जांपल्स गिवन है इसके सामने इन चेनिंग जो है टेक्निक्स हैं और यूज इन डेवलपमेंट इन्फ्रेंस इंजन इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये आप लोग खुद पढ़ लीजिएगा। प्रॉपर्टीज़ होती हैं उसके अकॉर्डिंग एग्जांपल्स गिवन है। बिलो इन द टेबल देयर आर सम एग्जांपल्स इन द फॉर्म ऑफ प्रपोजिशंस ऑफ बोथ द स्ट्रेटजीज। पॉइंट आउट ईच एग्जांपल विद द रिस्पेक्टिव चेनिंग बाय राइटिंग हिज नेम, इट्स नेम आना था आई थिंक, इन फ्रंट ऑफ इट इन द टेबल। तो टेबल में आपने जस्ट इन एग्जांपल्स के सामने फॉरवर्ड चेनिंग और बैकवर्ड चेनिंग या बैकवर्ड या इस तरीके से फॉरवर्ड राइट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट है आपके पास। इन द बिलो मेंशन टेबल देयर आर 4 प्रपोजिशंस। आपको प्रपोजिशंस गिवन है। प्रूव ई यूजिंग द रूल्स ऑफ इन्फ्रेंस, यानी रूल्स ऑफ इन्फ्रेंस यूज़ करते हुए आपने ये जो ई है इसको प्रूव करना है, यानी जो रूल्स लगाएंगे वो आप साथ एक और कॉलम बनाएंगे, उसमें राइट भी करेंगे। मेक अ टेबल प्रॉपरली एंड राइट ऑल द अप्लाइड रूल नेम्स, यानी रूल नेम्स भी राइट करने हैं। ये हमारे थे 3 क्वेश्चंस, यानी 2 क्वेश्चंस और सेकंड क्वेश्चन के 2 पार्ट्स हैं। अच्छा जी, यहाँ पर ये जो क्वेश्चन नंबर 1 है इसमें लॉजिकल इक्विवेलेंट का कहा हुआ है। एक तो हम लॉजिकल लॉज, लॉजिकल इक्विवेलेंस के लॉज होते हैं उसके अकॉर्डिंग स्टेटमेंट्स को करते हैं। एक होता है ट्रुथ टेबल। ट्रुथ टेबल के अगर ज़रिए करें, थ्रू ट्रुथ टेबल करते हैं अगर, तो इस एक्सप्रेशन या इस स्टेटमेंट की वैल्यू आपके पास इस स्टेटमेंट या एक्सप्रेशन कह लो या प्रपोजिशंस कह लो, इसके इक्वल आ जाती है, आइडेंटिकल यानी सेम आ जाती है, तो हम क्या कहेंगे, ये दोनों स्टेटमेंट्स क्या हैं, लॉजिकली इक्विवेलेंट है। मुझे जहाँ तक समझ आई है इसका ट्रुथ टेबल बनाना है, देन उनकी जो वैल्यूज़, ट्रुथ वैल्यूज़ हैं उसे कंपेयर करना है। अगर आइडेंटिकल होंगी देन उसे कहेंगे लॉजिकल इक्विवेलेंट है। अगर ना होती आइडेंटिकल देन डिसअप्रूव करते हम इन स्टेटमेंट्स को कि ये लॉजिकली इक्विवेलेंट नहीं है। तो मैं आपको इसका आंसर दिखा देती हूँ। ये मैंने टेबल ड्रॉ किया है आप लोगों को। डिस्क्रीट मैथमेटिक्स आपने स्टार्टिंग वाले जो आपके सेमेस्टर्स थे उसमें आपने पढ़ा होगा। यहाँ पर देखें प्रपोजिट स्टेटमेंट्स 1, 2, 3 हैं। जब 3 स्टेटमेंट्स होती हैं तो आपको कैसे पता चलता है कि ट्रुथ वैल्यूज़ कैसे राइट करनी है। आप 2⁻³ करते हो तो 2⁻³ क्या होता है, 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें 8 आएगा। तो आप क्या करेंगे, 8 को 2 पर डिवाइड कर लें तो 4 आता है आंसर। तो 4 टाइम्स 2 होता है और 4 टाइम्स फॉल्स आ जाएगा। नेक्स्ट फिर 4 को 2 पर डिवाइड करें, 2 आता है, 2 टाइम्स 2, 2 टाइम्स फॉल्स, 2 टाइम्स 2 एंड फॉल्स। जी, फिर 2 को 2 पर करें 1 आता है, तो 1 टाइम 2, 1 टाइम फॉल्स। तो ये चीज़ें मैं इसलिए बता रही थी, हालांकि बताने की ज़रूरत नहीं है, आप लोगों को आई थिंक पता होगा। ये जिन स्टूडेंट्स को नहीं पता उनके लिए मैंने ये बता दिया। अब जैसे आप लोगों को पता है कि पहले आप लोग क्या सॉल्व करते हो, पहले जो ब्रैकेट में होता है उसे सॉल्व करते हो, देन आप क्या करते हो, फिर उसका एक्सप्रेशन फाइंड करते हो। तो पहले मैं इस स्टेटमेंट को ले लेती हूँ। मैंने x, y, z राइट कर लिया। ब्रैकेट में क्या राइट गिवन है, गिवन है y और z।
वाई और जी। अब ये जो सिंबल है ना ये और का होता है। और ऑपरेटर में इसमें क्या होता है कि दोनों वैल्यूज़ ट्रूथ वैल्यूज़ में से किसी एक का ट्रू होना लाजमी है, तब ट्रू होगी। अगर कोई एक फॉल्स होती है, दोनों फॉल्स होती हैं तब फॉल्स होगी, अदरवाइज़ बाकी कंडीशंस जो हैं उसमें ये ट्रू होगी और में, ठीक है। जैसे अगर मैं एक्स वाई और जी का देखूं, दोनों ट्रूथ वैल्यूज़ ट्रू होता है, ट्रू फॉल्स ट्रू है। और कह सकती हूँ अगर मैं सिंपल वर्ड यानी दोनों चीज़ों में से कोई एक मिल जाए मुझे, या ये मिल जाए या वो मिल जाए, यानी दोनों में से अगर एक कंडीशन ट्रू होगी देन आपका आंसर क्या आएगा, ट्रू आएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका सेम, इधर भी ट्रूथ वैल्यू एक है, ट्रू है, ये ट्रू आ गया। ये दोनों फॉल्स हैं, कोई भी ट्रू नहीं है तो आंसर फॉल्स होगा। इसी तरह से ट्रू होगा, आपके पास दोनों ट्रू हैं, एक ट्रू है तो तब भी ट्रू होगा, यानी तब ट्रू है जब बोथ वैल्यूज़ ट्रू हों या फिर कोई एक ट्रू हो, यानी एटलीस्ट ये कंडीशन सेटिस्फाई करे कि मिनिमम यानी एट लीस्ट एक ट्रूथ वैल्यू ट्रू होनी चाहिए, ठीक है। दोनों में से देखें ट्रू है, दोनों फॉल्स हैं तो मैंने फॉल्स लगा लिया। अब नेक्स्ट है हमारी जो स्टेटमेंट थी वो थी मैंने y और z फाइंड कर लिया, देन x इम्प्लाइज, ठीक है। तो y और z यानी y और z, x पहले है तो x को पहले कंसीडर करेंगे। इसमें बहुत ज़्यादा अफेक्ट आता है अगर आपने x इसको स्टेटमेंट्स को एक्सप्रेशंस को आगे पीछे कर दिया, यानी y और z को पहले देख रहे हैं देन x को देख रहे हैं तो आंसर डिफरेंट आएगा। इसलिए पहले x है, पहले x को देखें, देन ये y और z का जो एक्सप्रेशन है या स्टेटमेंट जो प्रपोजिशन है उसको देखें। अब इसमें इम्प्लाइज में क्या होता है, सिंपली अगर मैं कह दूँ ये जो दूसरा सेकंड एक्सप्रेशन प्रपोजिशन होता है इसका ट्रू होना लाजमी होता है, ठीक है। ये ट्रू होगा तो देन ट्रू होगा, यानी ये x बेशक फॉल्स भी हो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता तब भी ट्रू होगा, या फिर दोनों ही फॉल्स हों तब ट्रू होगी। किस कंडीशन में ट्रू होगी, इम्प्लीकेशन कब ट्रू होगी, जब सेकंड वाले जो प्रपोजिशन है वो आपका ट्रू हो या फिर दोनों के दोनों फॉल्स होने चाहिए। तो ये मैं करने लगी हूँ x को y और z के साथ इम्प्लीकेशन करने लगी। देखें यहाँ पर देखूँगी ये ट्रू है तो मेरा आंसर ट्रू है, ये ट्रू है तो ट्रू है, ट्रू है तो ट्रू है। अब यहाँ फॉल्स आया तो ज़रा मैं देख लूँ, यहाँ ट्रू है। मैंने कहा था कब ट्रू होगी, या तो सेकंड वाला एक्स प्रपोजिशन है वो ट्रू हो या दोनों फॉल्स हों, तो लेकिन यहाँ तो ट्रू है तो ये क्या आ जाएगा, फॉल्स आ जाएगा। ये ट्रू है तो ट्रू आ जाएगा, ट्रू आ जाएगा, ट्रू आ जाएगा। और ये देखें ये फॉल्स है तो दूसरा भी फॉल्स है, यानी आपके पास दोनों फॉल्स हैं देन ट्रू आ जाएगा। आप इसको इम्प्लीकेशन को इस तरह से कर सकते हैं कि अगर किसी स्टूडेंट ने अच्छे मार्क्स लिए तो मैं उसको रिवॉर्ड मिलेगा, या अगर देखें दोनों स्टेटमेंट्स ट्रू होंगी, अगर वो अच्छे मार्क्स लेगा देन ही उसे रिवॉर्ड मिलेगा, यानी दोनों कंडीशंस ट्रू हों। लेकिन अगर उसने अच्छे मार्क्स लिए और मैंने रिवॉर्ड नहीं दिया, यानी रिवॉर्ड वाली जगह पर फॉल्स आ गया, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। ये तो हमारी हो गई फर्स्ट स्टेटमेंट जिसे मैंने हाईलाइट कर दिया है, हाईलाइट किया हुआ नज़र आ रहा होगा आप लोगों को, मैं नीचे तक कर देती हूँ। नेक्स्ट स्टेटमेंट है ये, अगेन आपने पहले क्या करना है, ब्रैकेट वाला सॉल्व कर लें। आप इन कॉलम्स को आगे पीछे कर सकते हैं, आपको जैसे इजी लगे आप बेशक ये पहले ब्रैकेट वाला सॉल्व कर लें। फिर नॉट जी, टिल्डा भी कहते हैं इसे, नॉट जी यानी नेगेट करना है, नेगेशन। ट्रू है तो फॉल्स बनाएंगे, फॉल्स है तो ट्रू बना देंगे, ठीक है। तो नॉट जी पहले मैंने फाइंड कर लिया, यानी जी का यहाँ पर ट्रू है तो उसे फॉल्स कर दो, फॉल्स है तो ट्रू, ट्रू है तो फॉल्स, फॉल्स है तो ट्रू, यानी ट्रू को फॉल्स में, फॉल्स को ट्रू में, यानी निगेट कर दें। ये नॉट जी आ गया। देन आपने क्या फाइंड करना था, एक्स इम्प्लाइज वाई। अगेन बता रही हूँ सेकंड जो प्रपोजिशन है उसका ट्रू होना लाजमी है, तब ट्रू होगा, या फिर दोनों जो ट्रूथ वैल्यूज़ हैं वो फॉल्स होनी चाहिए। यहाँ पर एक्स और वाई को देखते हैं, ये देखें, ये इसको देखें, वाई को देखूँगी मैं, वो ट्रू है तो आंसर ट्रू आया, यहाँ ट्रू है तो आंसर ट्रू आया, यहाँ फॉल्स है लेकिन यहाँ ट्रू है, ये देखिए फॉल्स हो गया। देन यहाँ फॉल्स है, ये भी फॉल्स है, देन फॉल्स हो गया। ये ट्रू है, बेशक यहाँ फॉल्स हो जाए लेकिन ये ट्रू ही होगा, ये भी ट्रू होगा। ये दोनों फॉल्स हैं तो आंसर विल बी ट्रू, और यहाँ पर दोनों फॉल्स हैं तो ये आंसर ट्रू हो जाएगा। तो मैंने ये फाइंड कर लिया, ब्रैकेट के अंदर वाला भी हो गया, टिल्डा यानी गेट भी करवा लिया जी को। अब इनका इम्प्लीकेशन फाइंड करनी है, इम्प्लाइज नॉट जी इम्प्लाइज एक्स इम्प्लाइज वाई, ठीक है, ये करना है। अब इनका क्या करना है, अगेन इस साइड वाले प्रपोजिशन को देखूंगी, ट्रू है तो आंसर क्या आएगा, ट्रू आएगा, ये भी ट्रू आएगा, ये दोनों ट्रू फॉल्स हैं, आंसर विल बी ट्रू। अब यहाँ फॉल्स आ गया लेकिन यहाँ ट्रू है, ये तो आंसर फॉल्स हो जाएगा।
इसी तरह से यहाँ ट्रू है तो ट्रू, ट्रू है तो ट्रू, ट्रू ट्रू, ये सारे ट्रू हो जाएंगे। अब अगर मैंने क्या देखना था, टू स्टेटमेंट्स जो हैं वो लॉजिकली इक्विवेलेंट है। कब लॉजिकली इक्विवेलेंट होंगी, जब इन दोनों प्रपोजिशंस या स्टेटमेंट्स कह लें, जो भी कह सकते हैं आप, इन दोनों की जो ट्रूथ वैल्यूज़ है वो आइडेंटिकल हों। अगर मैं इसे मैच करूँ, देखिए 3 टाइम्स ट्रू है, यहाँ भी 3 टाइम्स ट्रू है, फॉल्स है, फॉल्स है, 1 2 3 4 टाइम्स ट्रू है, यहाँ भी 4 टाइम्स ट्रू है, यानी आइडेंटिकल हैं ट्रूथ वैल्यूज़। तो हम राइट कर सकते हैं बोथ स्टेटमेंट्स आर आइडेंटिकल या लॉजिकली इक्विवेलेंट। ठीक है, सो हमने प्रूव कर दिया। इसको आप फिर भी एक बार देख लीजिएगा कि इसमें ट्रूथ लॉज भी, इक्विवेलेंस लॉज हैं, उसको यूज़ करते हुए भी आप स्टेटमेंट सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट आ जाएं क्वेश्चन नंबर 2 पर। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 के लिए मैं आपको एग्जांपल्स दिखा देती हूँ। जब मैं इंटरनेट पर सर्च कर रही थी तो मुझे सेम एग्जांपल्स मिल गई, तो देखते हैं। ओके, मैंने यहाँ पर राइट कर दिया। यहाँ पर हमें करना पड़ेगा स्मॉल साइज़। ओके, इसको करेंगे ये देखें, चलें इसको करते हैं हम। यहाँ एग्ज़ाम्पल दिखाती हूँ आपको। ओके, एग्ज़ाम्पल ऑफ फॉरवर्ड चेनिंग में अगर मैं देखूँ ए, सपोज़ करो यहाँ देखो ए, यहाँ पर टी है, ए एरो बी, यानी ए इम्प्लाइज़ बी, यानी यह है टी, यानी टी की जगह पर देखें ए है, टी इम्प्लाइज़ एस हो गया, तो आंसर क्या आएगा आपके पास, बी आएगा, यानी सेकंड वाला आएगा। यहाँ देखें सेकंड वाला एस आ रहा है। और ये किसकी एग्जांपल है, फॉरवर्ड चेनिंग की है। यहाँ पर इसने समझाया हुआ भी है कि क्यों है, ए इज़ द स्टार्टिंग पॉइंट, यानी यहाँ टी इज़ द स्टार्टिंग पॉइंट, टी इम्प्लाइज एस है, यहाँ ए इम्प्लाइज बी है, रिप्रेजेंट अ फैक्ट, ये फैक्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। दिस फैक्ट इज़ यूज टू अचीव अ डिसीजन बी, यानी यहाँ पर ये जो फैक्ट है ये क्या अचीव करेगा, डिसीजन एस को। ठीक है, तो ये किसकी एग्जांपल है, फॉरवर्ड चेनिंग की। ठीक है, ये किसकी है, फॉरवर्ड चेनिंग की। नेक्स्ट आ जाएं, ये हमारा मैंने फॉरवर्ड सामने राइट कर दिया है। देन आ जाए नेक्स्ट एग्जांपल पर। ओके, बैकवर्ड चेनिंग की तरफ आ रहे हैं। ये रही एग्जांपल, देखें यहाँ बी है, यहाँ ओ है, ए इम्प्लाइज बी, यानी पी इम्प्लाइज ओ, यानी देखें जो यहाँ है वो यहाँ है, ये देखें यहाँ ओ है, यहाँ ओ है। ठीक है, तो आंसर क्या आएगा, फर्स्ट वाला, यानी ए। यहाँ देखें आंसर क्या है, फर्स्ट वाला पी। बी इज़ द गोल और एंड पॉइंट, यानी बी क्या है, यहाँ पर ओ एंड पॉइंट है। दैट इज़ यूज्ड एज द स्टार्टिंग पॉइंट फॉर द बैकवर्ड ट्रैकिंग, यानी जिससे बी को स्टार्टिंग पॉइंट, यानी आप ओ को स्टार्टिंग पॉइंट यूज़ करोगे। एज द इनिशियल स्टेट, ए इम्प्लाइज बी है, यहाँ पी इम्प्लाइज ओ है। इज़ द फैक्ट दैट मस्ट बी असर्टेड टू अराइव एट द एंड पॉइंट, जिसे यूज़ कर सकते हो एंड पॉइंट यानी ओ पर पहुँचने के लिए। ठीक है, ये हो गया हमारा बैकवर्ड की एग्जांपल आ गई, ये मैंने आपको दिखा दिया, तकरीबन एक जैसी है, बैकवर्ड की आ गई। अब इसी तरह से एक नीचे वाली जो एग्जांपल्स है वो मैं आपको दिखा देती हूँ। ओके, चलते हैं, इसको पहले थोड़ा नीचे करते हैं। ये यहाँ पर, ये यहाँ से। ठीक है, सेकंड तो मैंने आपको बता दिया, ये आ जाए यहाँ पर। अच्छा, ये देखें वाई यहाँ आई है, वाई एड्रेसेस जो भी आपकी, ये स्टेटमेंट है, जी है, यानी फर्स्ट वाला यहाँ है, देखो ये रहा, सॉरी ये वाला है फॉरवर्ड में, ये देखो के यहाँ ये है, ये देखो ये वाई यहाँ है, वाई यहाँ है, यहाँ के है, ये एड्रेसेस क्या कर रहा है, जी है, यहाँ दूसरा आ गया, और आंसर क्या आएगा, जी, यानी इधर वाला, ये देखो एल है। तो ये बता रहा है वाई इज़ द बिगिनिंग स्टेट। सेम उसी तरह से जैसे प्रीवियस एग्जांपल में था, वाई, ये जो स्टेटमेंट है एड्रेसेस अफेक्ट, ये इफेक्ट के बारे में बता रही है, और इफेक्ट इज़ यूटिलाइज टू अकम्प्लिश अ डिसीजन, जो कि डिसीजन एल लेगी। तो ये किसकी एग्जांपल थी, फॉरवर्ड चेनिंग की थी। ठीक है, फॉरवर्ड चेनिंग सेम देख लें, ये देखिए ये यहाँ सेम है, यहाँ सेम है, और यहाँ जो है वो यहाँ पर राइट किया हुआ है। ये किसकी एग्जांपल है, फॉरवर्ड चेनिंग की। अब आ जाएंगे नेक्स्ट बैकवर्ड में, ये रहा बैकवर्ड चेनिंग। ओके, बैकवर्ड चेनिंग में यहाँ पर देखें, ये और ये जगह सेम है, ये और ये सेम है, और ये देखें ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम है। सेम उसी तरह से जी, यानी यहाँ पर आई इज़ द एंड पॉइंट और गोल। ठीक है, आपके पास एंड पॉइंट है और गोल है। दैट इज़ यूटिलाइज्ड एज द बिगिनिंग स्टेज फॉर द बैकवर्ड चेनिंग। तो ये आपको बताया हुआ है, और ये स्टेटमेंट इज़ रियलिटी दैट शुड बी स्टेटेड टू शो अप एट द एंड पॉइंट जी। वाई इज़ द इनिशियल स्टेट, ये इनिशियल स्टेट यानी यहाँ जे है।
ठीक है, तो ये मैंने आपको दिखा दी। ये किसकी एग्जांपल थी? बैकवर्ड चेनिंग की। ये मैं दिखा देती हूँ, बैकवर्ड चेनिंग की है, तो मैंने यहाँ पर बैकवर्ड राइट किया। सो मैंने आपको दिखा दिया कि किस एग्जांपल के थ्रू मैंने इसको सॉल्व किया। नेक्स्ट आ जाएँ क्वेश्चन नंबर, अच्छा जी, ये जो बैकवर्ड चेनिंग और फॉरवर्ड चेनिंग है, इसकी एग्जांपल्स रूल्स आपके हैंडआउट्स में भी गिवन हैं। और यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँ, ये जो मैं आपको करवा रही थी, मैंने आपको ये जो करवाया कौन सा ट्रुथ टेबल करवाया, यहाँ पर ये ट्रुथ टेबल भी गिवन है। ये जो फर्स्ट क्वेश्चन में करवाया सेम उसी तरह से देखें इम्प्लीकेशन, यहाँ आपको दिखा दूँ। ये देखिए कंपाउंड स्टेटमेंट्स हैं, पेज नंबर 99 पर है। एंड और डिसजंक्शन, कंजक्शन, नेगेशन, कंडीशनल, बाय कंडीशनल, ठीक है। ये इस तरीके से आपको सॉल्व, ये कंडीशनल, ये जो इम्प्लाइज़ वाला आपने किया है, ये वाला ये इम्प्लाइज़ है, इम्प्लीकेशन है, और ये कंडीशनल है, बाय कंडीशनल भी कहते हैं इसे, ठीक है। ये सॉल्व किया हुआ है, ये इसको लॉजिकली द टेबल बिलो शोज़ द लॉजिक ऑफ द अबव कनेक्टिव्स, ठीक है। ये इसके अकॉर्डिंग मैंने सॉल्व किया था। नेक्स्ट आ जाएँ क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 को किस तरह से सॉल्व करना है? रूल्स ऑफ इन्फ्रेंस की बात हो रही है, रूल्स ऑफ, ये रहे, ये है पेज नंबर 104 पर रूल्स गिवन हैं। ये मैं आपको दिखा देती हूँ, ये इसको हम कर लेते हैं थोड़ा सा बड़ा। ये है मॉडस पोनेंस रूल है और मॉडस टॉलेंस रूल है, ठीक है। एंड इंट्रोडक्शन है, एलिमिनेशन है, यहाँ पर मैंने हाईलाइट किया है कौन सा, इन्हें प्रीमिस कहते हैं। जो आपको ये जो स्टेटमेंट्स गिवन हैं, ये वाली 4 प्रीमिस गिवन है, इसके अकॉर्डिंग आप इसको सॉल्व करेंगे, आप लेकर इसे। तो मैंने यहाँ पर राइट किया है, यहाँ आपको दिखा दूँ, जो फर्स्ट प्रीमिस है एज इट इज़ मैंने राइट किया है। अगर मैं इसकी एंड एलिमिनेशन करती हूँ, सपोज़ कर लें ये जो फर्स्ट है आपके पास, ये अल्फ़ा है और ये बीटा है। अल्फ़ा एंड बीटा, आंसर क्या आता है? अल्फ़ा एंड बीटा यानी अल्फ़ा आता है, यानी फ़र्स्ट वाला आंसर आता है। तो यहाँ पर क्या आ गया? फर्स्ट वाला आंसर आ गया। और इसे मैंने क्या किया? फर्स्ट प्रीमिस लिया है और सिंप्लीफिकेशन यानी एंड एलिमिनेशन, इनको सिंप्लीफिकेशन भी कह सकते हैं। तो ये यहाँ तक हो गया। नेक्स्ट प्रीमिस हमारे पास जो गिवन है वो देखें, मैं आपको दिखा दूँ, सी इम्प्लाइज़, ये प्रीमिस मैंने सॉल्व कर लिया, यानी इसमें जो आंसर आया उसको यूज़ कर सकती हूँ मैं। तो नेक्स्ट प्रीमिस मेरे पास क्या है? सी इम्प्लाइज़ ए है, सी इम्प्लाइज़ ए प्रीमिस राइट किया। देन मैंने इसको क्या किया, अब इस प्रीमिस में ये देखें, अब मैं इस स्टेटमेंट को, ये जो आपके पास लाइन है नॉट ए, नेगेशन ए और सी इम्प्लाइज़ ए, इन दोनों को प्रीमिसेस को यूज़ करूँगी तो मेरे पास आंसर आएगा मॉडस। मैंने यहाँ पर रूल भी यूज़ किया हुआ है, मॉडस टॉलेंस जो रूल है वो आप यूज़ कर सकते हो। देखो यहाँ समझ लें, ये अल्फ़ा है, ये बीटा है, तो अल्फ़ा इम्प्लाइज़ बीटा, और ये जो बीटा है उसका नेगेशन है। यही देखें, ये अल्फ़ा क्या है? बीटा है। यहाँ पर बीटा का नेगेशन करूँ तो आंसर विल बी नेगेशन ऑफ अल्फ़ा, यानी ये जो सी है फर्स्ट वाला अल्फ़ा है, इसका नेगेशन आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ रूल कौन सा लगेगा? मैंने प्रीमिसेस कौन सी ली? सेकंड वाली, स्टेप कौन सा लिया? सेकंड और थर्ड लिया मैं। और कौन सा रूल अप्लाई किया यहाँ पर? मॉडस टॉलेंस। मैं यहाँ पर राइट करती हूँ, ये देखो मॉडस टॉलेंस 2 3 मॉडस टॉलेंस, ठीक है। मैं स्टेप्स के नेम राइट की जा रही हूँ और आंसर लिख रही हूँ। ये मैंने कंप्लीट कर लिया। देन आप नेक्स्ट पर आ जाएं स्टेटमेंट पर। नेगेशन सी, नेगेट नॉट सी इम्प्लाइज डी, नॉट सी इम्प्लाइज डी, प्रीमिस लिया। देन मैंने इस पर क्या अप्लाई किया? स्टेप 4 5 यानी प्रीवियस वाला। देखो नॉट, यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँ, ये देखो अल्फ़ा इम्प्लाइज बीटा और अल्फ़ा आ जाए, ये देखो अल्फ़ा इम्प्लाइज, सेम उसी तरह से मॉडस पोनेंस रूल यूज़ करोगे। अल्फ़ा ये पूरा कंसीडर होगा, नॉट सी, अल्फ़ा इम्प्लाइज बीटा, नीचे आ जाए अल्फ़ा, ये जो अल्फ़ा ये है ना, यहाँ पर 4 5 ले रही हूँ, तो आंसर क्या आएगा? बीटा, यानी ये वाला आंसर आएगा सेकंड बीटा। तो ये देखिए मैंने लिख दिया, 4 5 स्टेप लिया है मैंने और मॉडस पोनेंस रूल यूज़ किया है, पोनेंस रूल यूज़ किया है, ठीक है। पोनेंस रूल हो गया। अब मेरे पास ये वाली प्रीमिस सॉल्व हो गई। नेक्स्ट लास्ट वाली प्रीमिस जिसमें से मैंने ई सॉल्व करना है, तो डी इम्प्लाइज़ ई है, डी इम्प्लाइज़ ई है, तो मैं अगर इस लाइन को लेती हूँ डी इम्प्लाइज़ ई, देखो ये और ये 6 और 7, ये प्रीमिस है, 6 और 7 स्टेप्स लेती हूँ, तो कौन सा रूल यूज़ करते हुए? ये क्या है? अल्फ़ा इम्प्लाइज़ बीटा, देखो अल्फ़ा इम्प्लाइज़ बीटा
और यहाँ पर ये जो अल्फ़ा है, देखो पहले वाला है तो अल्फ़ा हो तो आंसर विल बी बीटा, यानी दूसरे वाला आएगा आंसर, ई आएगा, जो हमें सॉल्व करना था। और ये कौन सा रूल था? मॉडस पोनस रूल। ये मैं आपको दिखा देती हूँ, ठीक है। ये यहाँ पर रूल्स भी मैं आपको दिखाती जा रही हूँ कि किस तरह से ये रूल्स राइट किए हैं, और ये रूल्स आप लोगों ने राइट करने हैं विद स्टेप, रीज़न भी बतानी है कि किस तरह से इसको किया है। सो मैंने आपके साथ ये आइडिया सॉल्यूशन शेयर कर दिया और इसको अच्छे तरीके से समझा भी दिया। कोशिश यही की है कि आपको यहीं पर समझ आ जाए, ठीक है, ताकि रटेबाजी या इस तरह से करने से अच्छा है आप अगर किसी की हेल्प भी ले रहे हो ना, तो आपको समझ आ जाती है, तो आपका आगे जाकर टाइम वेस्ट नहीं होता। सो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।